तो वहीं कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष चुनाव की हलचलें तेज हो गई है। नए अध्यक्ष को लेकर राहुल गांधी का बड़ा बयान सामने आया। राहुल गांधी ने कहा कि अब नया अध्यक्ष कांग्रेस परिवार से नहीं होगा। राहुल ने खुद अध्यक्ष बनने से भी साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि अब किसी और को इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। चुनाव के लिए 5 दिन में नोटिफिकेशन भी जारी हो सकता है। ये बड़ी जानकारी। काफी समय से अंतरिम अध्यक्ष के सहारे चल रही कांग्रेस पार्टी में एक बार फिर से अध्यक्ष चुनाव की चर्चा जोरों पर है। पार्टी के भीतर इस सवाल के जवाब पर महामंथन शुरू हो चुका है और संभव है कि आने वाले कुछ दिनों में स्थिति काफी हद तक साफ हो जाए। इस बीच नए कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर राहुल गांधी ने एक बड़ा बयान दिया, जिससे ऐसा लग रहा है कि अगला कांग्रेस अध्यक्ष कोई गैर कांग्रेसी ही होगा। खबरों की माने तो काफी मान मनुहार के बाद भी राहुल गांधी फिर से कांग्रेस अध्यक्ष की कमान संभालने को राजी नहीं हुए। उन्होंने साफ साफ कहा कि अब कांग्रेस पार्टी किसी गैर कांग्रेसी को अपना अध्यक्ष चुने। अपनी बात पर जोर देते हुए राहुल ने साल 2014 में सोनिया गांधी और 2019 में खुद के नेतृत्व में कांग्रेस को मिली हार का भी जिक्र किया। वहीं प्रियंका गांधी को भी अध्यक्ष बनाए जाने पर भी हामी नहीं भरा और साफ किया कि कांग्रेस के नए अध्यक्ष का चुनाव हो और जिसे नामांकन भरना हो वो भरे। राहुल गांधी ने भले ही अध्यक्ष बनने से इनकार कर दिया, लेकिन सरकार के खिलाफ कांग्रेस के विरोध की कमान संभालना जारी रखेंगे। राहुल गांधी के इनकार से उन कांग्रेसियों को झटका लगा है जो गांधी परिवार के हाथ में ही पार्टी की कमान देखना चाहते थे। वहीं अगर गैर कांग्रेसी अध्यक्ष की बात करें तो इस क्रम में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम सबसे ऊपर चल रहा है। इसके अलावा भी कई नामों पर मंथन की खबर है। लेकिन यहाँ एक बड़ा पेच है कि एक तरफ जहाँ कांग्रेस को गैर गांधी अध्यक्ष की तलाश है, वहीं एक कर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का मोह भंग हो रहा है, जिसका नतीजा है कि कांग्रेस का अंदरूनी कलह थमने का नाम नहीं ले रहा है। अभी हाल ही में गुलाम नबी आजाद को जम्मू कश्मीर के कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन इसके चंद घंटे बाद ही उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया। तो कांग्रेस के एक और बड़े नेता आनंद शर्मा भी पार्टी से नाराज चल रहे हैं। आनंद शर्मा ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए संचालन समिति के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। अपने इस्तीफे की जानकारी उन्होंने सोनिया गांधी को पत्र लिख कर दी, जिसमें साफ साफ कहा कि मुझे नजरअंदाज किया जा रहा है, जिससे मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंचा है। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में इसी साल चुनाव होना है और कांग्रेस की कोशिश है कि चुनाव में बीजेपी को मात देकर फिर से सत्ता में वापसी की जाए। लेकिन इससे पहले आनंद शर्मा जैसे बड़े नेता का मुंह मोड़ लेना कांग्रेस के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। ऐसे में पार्टी का नया अध्यक्ष जो भी बने, उनके सामने चुनौतियां खासी बड़ी है। एक तरफ जहां रसातल में पहुंच चुकी पार्टी को फिर से शिखर पर लाने की चुनौती है, तो दूसरी तरफ पार्टी से नाराज नेताओं को मनाने की मुश्किल भी खड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और हमारे संवाददाता गणेश हमारे साथ बनेंगे ज्यादा जानकारी के लिए। गणेश, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे आपसे कि कयास लगाए जा रहे थे कि राहुल गांधी नहीं तो प्रियंका गांधी, लेकिन राहुल गांधी ने साफ कर दिया है कि गांधी परिवार से कोई नहीं होगा। तो अब ये बड़ा सवाल है कि अध्यक्ष होगा कौन? देखिए, कल जिस तरीके से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने कहा कि अब जो कांग्रेस का अध्यक्ष होगा वो गांधी परिवार से नहीं होगा। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से वर्ष 2014 के अंदर जो चुनाव हुआ था वो सोनिया गांधी के नेतृत्व में हुआ, फिर 2019 में जो चुनाव हुआ वो मेरे नेतृत्व यानी राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव हुआ, और उसमें जिस तरीके से पार्टी को हार मिली है दोनों लोकसभा चुनाव के अंदर, वो सभी ने देखा। और वो चाहते कि अब जो कांग्रेस की कमान हो वो किसी गैर गांधी परिवार के हाथ में हो, यानी ना गांधी, प्रियंका गांधी, ना राहुल गांधी, ना सोनिया गांधी, कोई और जो गांधी परिवार से ताल्लुक ना रखता हो वो कांग्रेस पार्टी का कमान अपने उसके हाथ में होगा। कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी के लिए असमंजस की स्थिति है कि कांग्रेस पार्टी को संभाले तो संभाले कौन, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी में से जो बड़े बड़े नेता हैं वो पार्टी का दामन छोड़ते हुए चले जा रहे हैं, पार्टी से नाराज हैं। इन बड़ी चुनौती होगी जो नया अध्यक्ष बनेगा वो कैसे इन नेताओं को एकजुट करेगा, उन नेताओं की नाराजगी कैसे दूर करेगा, क्योंकि आज जो कांग्रेस की हालत है वो किसी से छुपी नहीं है। कांग्रेस की लोकसभा में क्या स्थिति है हम सभी देख रहे हैं, और राज्यों की अगर बात करें तो राज्यों में किस तरीके से कांग्रेस की कुछ ही राज्यों में सरकार सिमट की रह गई है, और
जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो राहुल गांधी को ही अपना नेता के रूप में देखते हैं। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी ने कहा है कि अब जो कांग्रेस का अध्यक्ष होगा वो गैर गांधी होगा, तो देखने वाली बात होगी क्या जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं क्या इसे एक्सेप्ट कर पाते हैं या क्या किस तरीके से चुनौती होगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। जी गणेश, अब तक ये आरोप लगते आए थे कि हमेशा गांधी परिवार खुद को ही आगे रखता है और किसी को मौका नहीं देता, लेकिन राहुल गांधी ने अब इसका तोड़ भी निकाल लिया है। साथ ही ये भी आपसे जानना चाहेंगी कि अब कौन से वो नेता है जो इस रेस में आगे चल रहे हैं। देखिए, कई सारे नेता हैं। जिस तरीके से राहुल गांधी ने जो पहली बात कही कि जो कांग्रेस का अध्यक्ष होगा यानी कांग्रेस की जिसके हाथ में कमान होगी वो गैर गांधी परिवार से होगा। गांधी परिवार से कोई किसी के हाथ में इस बार कांग्रेस की कमान नहीं होगी। तो सबसे बड़ी बात यही, क्योंकि जब अभी तक देखा जा रहा था कि कांग्रेस की कमान किसके हाथ में, सोनिया गांधी या राहुल गांधी, तो उन्होंने जब ये कहा कि गैर गांधी होगा जिसके हाथ में कांग्रेस की कमान होगी, तो सबसे बड़ी बात ये लाइन क्लियर कर दी उन्होंने कि गांधी के हाथ में कांग्रेस की कमान नहीं होगी। अब देखने वाली बात होगी कांग्रेस की कमान किसके हाथ में। कई नाम चल रहे हैं इसमें, दक्षिण से भी कई नाम आ रहे हैं कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है, फिर वहीं नॉर्थ की तरफ से भी कई नाम सामने आ रहे हैं। देखने वाली बात है कि कांग्रेस के जो बड़े नेता है किसके हाथ में इसकी कमान जाती है, और क्या जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो राहुल गांधी को अपना नेता मान चुके थे, राहुल गांधी को अपना नेता मानते थे, उनका यह कहना था कि जो भी कुछ 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा हम राहुल गांधी के नेतृत्व में आगे बढ़ेंगे, या अन्य राज्यों में जो चुनाव होने हैं हम उन्हीं के नेतृत्व में आगे चलेंगे, उन्हीं के नेतृत्व में जो वहाँ की सत्ता में जो काबिज पार्टी है उसको सत्ता से हटा के कांग्रेस को सत्ता में लेकर आने का जो सपना देख रहे थे। क्या जो कांग्रेस के कार्यकर्ता जो आने वाले जो जिसमें कांग्रेस की कमान सौंपी जाएगी, क्या उसके कार्यकर्ता उस नेता को एक्सेप्ट कर पाता है या बिल्कुल, नहीं? तो देखने वाली बात होगी कि आखिर कांग्रेस का अध्यक्ष होगा कौन। बहुत शुक्रिया गणेश तमाम जानकारी के लिए।